अफ्रीकन यूनियन, जिसमें अफ्रीका के लगभग सभी देश शामिल हैं। उनके हेडक्वार्टर्स में एक अजीब चीज देखी गई। एक आईटी इंजीनियर ने देखा कि रात के समय उनके सर्वर्स वहां के सीक्रेट ईमेल और कुछ ऑडियो फाइल्स को चीन भेज रहे हैं। बाद में सामने आया कि अफ्रीकन यूनियन को ये पूरी बिल्डिंग ही कुछ समय पहले चीन ने तोहफे में दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने 7 और अफ्रीकी देशों की पार्लियामेंट की बिल्डिंग उन्हें बना कर दी है, जिसमें चीन का पैसा लगा है। चीन से आए लोगों ने काम किया है और डिजाइन से लेकर स्विच बोर्ड तक हर छोटी चीज चीन ने ही इंस्टॉल की है। चीन ने आखिरी 20 सालों में अफ्रीका के अलग अलग देशों को 30,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा का लोन भी दिया है। अब सवाल ये आता है, क्या चीन वाकई में अफ्रीका की मदद करना चाहता है या वहां कोई बड़ी गेम प्लान कर रहा है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर से ये बात सामने आई थी, उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन में चीन का नाम तक नहीं लिया, ना ही कोई कार्रवाई की। बाद में इस बिल्डिंग की छानबीन पर बिल्डिंग में कई सीक्रेट माइक्स भी मिले, जो वहां हो रही बातचीत ऑडियो फाइल के रूप में चीन तक भेज रहे थे। पर अफ्रीकन यूनियन चुप रहा। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में स्वाजीलैंड को छोड़कर एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने चीन से लोन ना लिया हो, और आज चीन इसी लोन के बलबूते पर पूरे अफ्रीका पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बहुत ही कम दामों पर अफ्रीका के देशों को बड़े बड़े लोन दे रहा है, इतने बड़े जो इन देशों के लिए चुकाने अब नामुमकिन हो गए हैं। और लोन माफी के लिए भी चीनी सरकार तैयार है, अगर ये देश चीन को उनकी जमीन का कुछ हिस्सा लीज पर दे दे तो। सिर्फ अफ्रीका में नहीं, 2008 में श्रीलंका के हाना बनानटोटा पोर्ट को विकसित करने के लिए भी चीन ने एक बड़ा लोन दिया। 2019 आते आते श्रीलंकाई सरकार इस लोन को लौटाने में असमर्थ थी और चीन ने श्रीलंका के इसी पोर्ट पर कब्जा कर लिया। आज ये पोर्ट अगले 99 सालों के लिए चीन के कब्जे में है और भारत जैसे देश पर हमला करने में चीन की काफी मदद कर सकता है। अफ्रीका में भी चीन ने इसी तरह के कई प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए, फिर वो चाहे इथियोपिया में जूते की फैक्ट्री हो या नाइजीरिया में 600 करोड़ डॉलर की लागत से बना एक पुल। पर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। चीन के अफ्रीका में रुचि दिखाने का पहला कारण ये है कि चीन में अब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं है, क्योंकि चीन ने इतनी तेजी से विकसित करने का फंडा अपनाया है कि इन प्रोजेक्ट्स की, फिर वो रोड्स हो, रेलवे हो या फिर रियल एस्टेट, इसकी डिमांड काफी घट गई है। लेकिन चीनी कंपनियों को मुनाफा तो कमाना है, इसलिए ये अफ्रीका के देशों में अपने यहाँ से लोगों को ले जाकर वहाँ काम कर रहे हैं। चीन अपने यहाँ से ही सारे सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और डिजाइनर्स को अफ्रीका भेजता है, जबकि अफ्रीकन लोगों से बाकी के छोटे मोटे ही काम करवाए जाते हैं। अब कोई भी देश चाहेगा कि उसके प्रोजेक्ट में उसके देश के लोग काम करें, और जब इन अफ्रीकन देशों को अंत में ये पैसा चीन को वापस ही करना है, तो कायदे से तो ये होना चाहिए था कि इन देशों की सरकारें ये तय करती कि वहाँ कौन काम करेगा। लेकिन चीन ने बड़ी ही चालाकी से अपने लोगों को वहाँ नौकरी भी दे दी है और लोन देने के कारण इन देशों की वफादारी भी हासिल कर ली है। वफादारी ऐसी कि इन अफ्रीकी देशों में से एक भी देश आज ताइवान को सपोर्ट नहीं करता, जबकि चीन के आने से पहले यहाँ के 30 देशों के ताइवान के साथ अच्छे संबंध थे। चीन के अपने लोगों को रोजगार देने का दूसरा उदाहरण है केन्या का रेलवे सिस्टम, जिसमें उन्होंने ऐसी ट्रेन वहां इंस्टॉल की है जो अमेरिका में चल रही किसी भी ट्रेन से ज्यादा तेज है। लेकिन इस रेल नेटवर्क में काम करने वाला हर एक कर्मचारी चीनी है, बल्कि यहाँ के ट्रेन मैनुअल्स और फायर एक्सटिंग्विशर पर लिखे गए इंस्ट्रक्शन तक चीनी भाषा में है। आज भी इस रेल नेटवर्क को चीन की ही एक कंपनी संभाल रही है, और ये रेल एक ऐसे रूट पर बनाई गई है जहाँ ज्यादा भीड़ नहीं रहती, यानी केन्या का इस रेल से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसे बनाने के लिए चीन ने इन्हें 360 करोड़ डॉलर का जो लोन दिया है, वो केन्या को अब चीन को लौटाना भी है। लेकिन चीन सभी कर्मचारी अपने नहीं चाहता। चीन का अफ्रीका में घुसने का दूसरा कारण है सस्ते कर्मचारी। चीन हमेशा से ही वो देश रहा है जहां सभी काम सस्ते में हो जाते थे, क्योंकि वहां के लोग कम पैसों में काम करने के लिए तैयार भी थे। लेकिन आज चीन एक सुपर पावर है और वहां के लोग अब कम सैलरी में काम नहीं करते, जिस कारण अब अपने छोटे मोटे कामों के लिए अफ्रीका की लेबर फोर्स पर निर्भर होना चाह रहा है। लेकिन ये दोनों कारण ही सिर्फ चीन के बड़े बड़े लोन्स को जस्टिफाई नहीं करते। तब जब चीन को पता हो कि देश शायद ये लोन कभी चुका ही ना पाए। चीन का इन देशों को लोन देने का मुख्य कारण है वहां की जमीन और नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना।
जब युगांडा चीन का लोन नहीं लौटा पाया तो चीन ने उन्हें धमकी दे डाली कि या तो वो उनका लोन वापस कर दे या फिर वो उगांडा के अकेले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सारा कंट्रोल चीन के हवाले कर दे। अफ्रीका के कई देश जो पैसे देकर चीन का लोन नहीं दे पा रहे हैं, अब वो तेल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को चीन को लोन लौटाने के लिए बेचने लगे हैं। कई देशों ने तो कोबाल्ट जैसे मेटल्स को चीन को भेजना शुरू कर दिया है और जैसे जैसे चीन का कर्ज इन देशों पर बढ़ता रहेगा तो चीन शायद इन रिसोर्सेज की खदानों पर ही सीधा कब्जा कर ले। हाल ही के लॉकडाउन के कारण भी इन देशों की लोन को लौटा सकने की क्षमता को कम कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर अगर चीन का प्लान सभी को पता है तो क्यों आखिर ये देश चीन से लोन लेने से मना नहीं कर देते। अफ्रीकी देशों की एक दुविधा ये है कि वहां पर ज्यादातर देश कभी यूरोपियन ताकत के गुलाम थे और बहुत से देश आजाद होने के बावजूद भी फिर किसी तानाशाही में फंस गए। ऐसे में इन देशों के पास अपना विकास करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अमेरिका जैसे देश इन देशों को तभी लोन देंगे जब वो अमेरिका या बाकी देशों की शर्तों को माने। इन शर्तों में ज्यादातर मानवाधिकार उल्लंघनों को समाप्त करना, जनता का शोषण और देश में डेमोक्रेसी लाने जैसी शर्तें शामिल हैं। लेकिन चीन उनसे उलट इन देशों के लीडर्स को कहता है कि वो बिना किसी शर्त के पैसा देने के लिए तैयार है। वो लीडर्स चाहे जैसे भी अपने देश को चलाएं। इसके अलावा तानाशाही के साथ फायदा ये है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का स्कूप हमेशा रहता है, जिस कारण चीन इन देशों को रिश्वत खिलाकर इस तरह की डील्स को मानने के लिए मना लेता है। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश आज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर इतनी आसानी से लोन नहीं देते। इन देशों की कुल फंडिंग का केवल 30% हिस्सा ही इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर खर्च होता है, लेकिन अफ्रीका को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की है, फिर वो रोड हो, नए डैम्स हो या फिर बड़े बड़े पुल और एनर्जी स्टेशंस। भारत के लिए भी चीन का श्रीलंका और अफ्रीका में घुसना चिंताजनक है, क्योंकि दोनों इलाकों से भारत के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों में भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं। सहारनपुर से निकला सहारा ग्रुप तो एक वक्त पर साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक था। चीन की इस स्ट्रैटेजी को दुनिया अब पहचानने लगी अच्छे से। इसे अब लोग डेप्ट ट्रैप या डेप्ट कोलोनियलिज्म भी कहने लगे हैं। आपको क्या लगता है, भारत को चीन की बढ़ती इस ताकत पर लगाम लगाने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।